किसके कतरे? शबनम के कतरे। तो आज का जो ये प्रोग्राम था ये शाम कलवरी है मेरे ख्याल में ना, तो फिर टॉपिक भी ऐसे ही होना चाहिए। शबनम के कतरे किससे तवल्लद हुए? शबनम के कतरे यानी खुदा जो है अय्यूब को सवाल करता है कि अय्यूब, ये जो शबनम है इसके जो कतरे हैं किससे तवल्लद हुए? हम सीखेंगे शबनम के कतरे। शबनम के क्या बात है इसमें, या क्या राज है? खुदा अय्यूब को कहता है कि शबनम के कतरे किससे तवल्लद हुए। इसका मतलब शबनम में कोई राज है, कोई राज है शबनम में। अब शबनम कहते किसको है? ओस को। किसको कहते हैं? ओस, शबनम। ये शबनम का क्या काम है? फारसी का लफ्ज है शबनम। कौन सी जुबान का? फारसी जुबान का ये लफ्ज है, और जिसको पंजाबी में कहते हैं तरेल। यहां पर जो खुदा ने शबनम का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसमें राज क्या है, खास बात क्या है, इसकी तरफ चलेंगे। शबनम करती क्या है, इसका काम क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, फिर इसमें जो राज है वो क्या है, हम आज ये सीखेंगे। लिखा है कि खुदा ने जब आसमान और जमीन को बनाया तो वहां पर लिखा है पैदाइश की किताब में, जमीन जोतने को कोई इंसान ना था और ना कोई अब तक खेत का पौधा उगा था, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था। बल्कि लिखा है कि जमीन से कोहर उठती थी। क्या उठती थी? कोहर। और वो जमीन को क्या करती थी? सैराब। ये उस वक्त की बात है जब ना कोई दरख्त, ना कोई सब्जी, ना कोई इंसान था और ना कोई जड़ी बूटी थी, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रूए जमीन को क्या करती थी? सैराब। ये जो लफ्ज सैराब है, इसका मतलब है तरोताजा, शादाब, जरखेज करना। क्या करना? जरखेज। अब जब कोहर उठी तो जमीन को जरखेज किया, ताजा किया, शादाब किया, तो फिर उसी ताजा जमीन से, सैराब जमीन से, जरखेज जमीन से मट्टी ली। क्या ली? और मट्टी का आदम बनाया। और जब आदम को बनाया तो आदम को बागे अदन में रखा, और बागे अदन में रखने के बाद उसको एक बीवी थी, उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाल कर औरत बनाकर उसको दी। और फिर उसके बाद खुदा ने उसे बाग की जो है वो निगहबानी के लिए मुकर्रर किया। और जब उससे मुकर्रर किया तो फिर वहां पर उसे एक हुक्म दिया। क्या दिया? वैसे कि पहला निकाह है दुनिया का, जिसमें साउंड सिस्टम नहीं था, ना कोई वो पेपर कार्रवाई थी। पहला निकाह किया गया कलाम से। किससे? कलाम से। दोनों को जोड़ा और दोनों को हुक्म दिया। ये रस्म, मेन रस्म, ये वो गाने पति से, वो खजूरें और वो हल्दी, ये जो चीजें ना, ये नहीं, मेन रस्म कलाम है। खुदा ने कलाम दिया और कहा बाग के हर दरख्त का फल तू बेरोक टोक खा सकता, लेकिन जो बाग के बीच में है उसमें से, जिस रोज तू उसमें से खाएगा तू मरेगा। आदम को पता किस जमीन से दिया गया? जो सैराब थी, जो ताजा थी, जो जरखेज थी, जो फ्रेश थी।
तो आदम ने कलाम को इग्नोर करके खुदा की नाफरमानी करके गुनाह में चला गया। यानी आदम जो है ये वही जमीन का हिस्सा है जो ना जरखेज रहा, ना शादाब रहा, ना ताजा रहा। अब आदम की जमीन को सैराब करने के लिए, ताजा करने के लिए दोबारा से शबनम की जरूरत है, लेकिन वो हकीकी शबनम है अब जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा। अब वो क्या है, मैं यहां आता हूं। आप जब कुज़ात की किताब का मुताला करेंगे तो वहां पर एक हीरो गुजरा है, जंगी जदाऊन। खुदा ने जदाऊन से कहा कि जदाऊन, मैं तेरे वसीले कौम को क्या करूंगा, आजाद, गुलामी से रिहाई दूंगा। उसने कहा यह कैसे हो सकता है कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं। खुदा ने कहा तेरे सबब से करूंगा। तो उसने एक साइन लिया। क्या लिया? उसने एक साइन लिया, और वो साइन क्या था कि ठीक है खुदा, मैं मानता हूं कि ये काम जो तू मुझसे लेने वाला है, मैं एक साइन लूंगा। एक मेरी शर्त ये है कि अगर तू मेरे वसीले इस कौम को रिहाई देगा तो मैं भेड़ की ऊन लेता है, भेड़ की ऊन लेकर उसे मैदान में रख दूंगा, और जब मैदान में रखूंगा हो यूं, औस जो है वो सिर्फ भेड़ की ऊन यानी बाल जो है उस पर हो, सारा मैदान सूखा हो। रात भर उसने ये चेकिंग के लिए, अभी तो खिदमत में बगैर चेकिंग के निकल जाते ना, पता नहीं लगाते कि कौन सा काम करना या कौन सा नहीं करना। ये जो शख्स था, इसने इससे पहले ये काम करता, ये पहले खुदा से पूछता कि मेरा काम है क्या वाकई ये मेरा काम। उसने साइन लिया सारी रात, असा कभी सारी रात कड्डी भी होनी खुदा तो पूछने लगे मैं की करना की नहीं। वो सारी रात इंतजार करता रहा, और जब सुबह हुई तो सारा ग्राउंड जो था वो सूखा हुआ था। भेड़ की ऊन जो थी वो औस से भर गई थी। उसने औस ली और एक प्याला लिया। क्या लिया? यहां रहना है। उसने क्या लिया? एक प्याला लिया और उस ऊन को निचोड़ा। क्या किया? और प्याला भर निकला। ये जो प्याला था ना, ये प्याला बनी इस्राएल कौम की आजादी का निशान था। किसका? प्याले में है क्या? औस। ये औस जो है ये किसी चीज की तरफ इशारा करती है। किसी को निचोड़ा जाएगा, किसी को मारा जाएगा। ये इशारतन गुफ्तगू है, ये इशारा है। यसू ने कहा तौरेत और नबियों के सहीफों में मेरी बाबत लिखा है। अब ये जो औस का प्याला था, ये बनी इस्राएल कौम की, ये जरा मोबाइल की तरह थोड़ा जा मादरत के साथ जरा ना अपने अपने मोबाइल जहाज से लगा दो, थोड़ा जा टाइम है, बस इतना टाइम नहीं लूंगा, बस एंड चल रहा है। वो प्याला क्या किया? निचोड़ा और भर निकला। वो जो प्याला था बनी इस्राएल कौम की आजादी का निशान था। क्या था? बनी इस्राएल कौम की आजादी का ये निशान था। ये प्याला और अहद जदीद का प्याला, ये प्याला अहद जदीद का नए अहद नामे का जो प्याला है यानी कफारे का प्याला, उसकी मिसल है। क्या है उसकी? ये प्याला जो औस का भरा है, ये साइन है, प्रोफेटिक साइन, इसको प्रोफेटिक साइन कहते हैं। ये बनी इस्राएल कौम को आजाद करने का साइन है।
लेकिन यीशु मसीह के खून का प्याला पूरी दुनिया को गुनाह की गुलामी से आजाद करने का साइन है। और ये जो शबनम है, ये यीशु मसीह के ब्लड की मिसल है। क्या है? यीशु मसीह के ब्लड की क्या है? मिसल है। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हें आजाद करेगा गुनाह से, बदी से, नापाकी से, आलूदगी से, गंदगी से, बीमारियों से, बदरूहों से, हर एक चीज से। उस प्याले का मतलब था कोई भेड़ के बाल लिए गए। क्या किया गया? आपको पता है यसाया नबी के सहीफे में क्या लिखा है? लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए। लोग उसे भेड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए और वो खामोश रहा। भेड़ के बाल लेना, निचोड़ना, ये यीशु को मारने की निशानी है। कोई आएगा जिसको मारा जाएगा, जिसको निचोड़ा जाएगा ताकि आप आजाद हो, आप रिहाई पाए। वो ओस का प्याला और यीशु के ब्लड का प्याला उसकी तकमील है। इसकी क्या है? ये शबनम जो है ये यीशु के कफारे की तरफ इशारा है। ये जो आप शामे कलवरी कर रहे हैं उसका खून बहा है कलवरी में। और जो खून है ये शबनम ही तो है जो आपको तरोताजा कर रही है दोबारा। आदम गुनाह की वजह से मुर्दा हो गया था। अब आपकी जमीनों को दोबारा जरखेज करने के लिए, ताजा करने के लिए यीशु का जो खून है, वो शबनम की जो हकीकत है, वो आपको जरखेज करता है, दोबारा ताजा करता है। शबनम के कतरे किससे तुअल्लद हुए? तुअल्लद का मतलब पता? पैदा। क्या लिखा? तुअल्लद। उसमें तशदीद है। तुअल्लद नहीं, तुअल्लद, तशदीद है बीच में। तुअल्लद हुए। तो यसाया के सहीफा में लिखा है हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ और वो मेरा और आपका खुदावन यीशु है, जो अपने ब्लड को आपके ऊपर छिड़क कर आपको फ्रेश कर देता है, ताजा कर देता है, शराब कर देता है और मुर्दगी को खत्म करता है। आमीन। यही इस आयत का राज है। ये यीशु की बाबत, उसके कफारे की बाबत पेशन हुई है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यीशु के ब्लड से आप ताज़ा रहे, आज़ाद रहे। अब आज़ाद से मुराद ये नहीं कि आप दोबारा गुनाह में चले जाए। कुछ लोगों ने अलग तमाशा बनाया हुआ है, वो उसने हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद कर दिया, हम आज़ाद किए गए, जो कुछ मर्जी करी जाओ। ये इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, पौलुस ने कहा अगर ऐसे, तो पौलुस ने कहा इसका मतलब क्या? हरगिज़ ये नहीं कि फजल है और हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग बड़े सारे लोगों के दिमाग में है। तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा जब मिस्र से निकलना है तो दोबारा मिस्र की तरफ नजर नहीं तो जलाने वाले सांप आ जाएंगे। जलाने वाले, वो लिखा नहीं है वो बाइबल में। उन्होंने दोबारा हाय वो गोश्त, वो खीरे, हाय वो प्याज, दोबारा नजर जब मिस्र की तरफ गई तो खुदा ने क्या किया? हलाक कर दिया। जब आप पुरानी जिंदगी से निकल आए तो फिर पीछे अय्यूब की किताब में लिखा है काफले अपने रास्ता से मुड़ जाते हैं और बियाबान में हलाक हो जाते हैं। आदम निकला काफले की सूरत में, है? खुदा ने कहा उतरना, मुड़ी देखते बत्ती पे जाते तेरा खतर, वो मुड़ गया, डेथ हो गई। दो तरह की मौत का शिकार हुआ आदम। पता कितने तरह की? पहली तो स्पिरिचुअल डेथ हुई, खुदा जो अलग हो गया उससे। दूसरी 930 साल का होकर मरा। तो ये जब आप पीछे की तरफ जाएंगे या गुनाह में जाएंगे तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है। कोशिश करते रहे
अपने आप को निखारते रहे, यीशु के खून से, उसकी शबनम से अपने आप को धोते रहे और तरोताजा रहे और जरखेज रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत।